हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमाननगर। ध्यान से सुनना, जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं जो मई सितंबर और जनवरी की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए केस सिनेरियोज इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने 14 सॉल्व करवा दिए। लेट्स स्टार्ट विद 15 नंबर का केस सिनेरियो। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जो तरीका मैंने सिखाया वो तरीका आप फॉलो करिए, लाइक करिए और फ्रेंड्स को शेयर करिए। चलिए देखिए, बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 to 6। 6 क्वेश्चन है सर, एक एक पढ़ते हैं और ऊपर करते जाते हैं। At what time of supply will be the tax payable in relation to the advance received by the company of 1 crore? अच्छा, ठीक है भाई, एडवांस से रिलेटेड पूछ रहे हैं। वैसे तो हमें पता है सर, गुड्स के केस में एडवांस अगर आ भी रहे तो उसका कोई रिलेवेंस नहीं होता। ठीक है, तो एडुकेटेक Solution Private Limited is engaged in manufacturing and supplying of energy product and solution across multiple states in India. The company manufactures solar panel and also imports certain category of solar panel as per the customer order. The company also provide installation services and annual maintenance contract for its product. The company has received an advance payment for a bulk order of goods in March, but the delivery was completed in May. सर मार्च में भले ही एडवांस पेमेंट मिल गया, बट उसका टाइम ऑफ सप्लाई सर तब आएगा जब गुड्स डिलीवर होगा सर, क्योंकि तभी इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। और जिस दिन इनवॉइस इशू हो गया, दोनों में विच एवर इज अर्लियर, गुड्स के केस में एडवांस में टाइम ऑफ सप्लाई नहीं होता, तो हमारे लिए तो मई हो गया सर। पहला क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अच्छा, डेट नहीं पूछा था, हमसे पूछा था सर टैक्स विल बी पेबल एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ, नहीं, द टैक्स इज पेबल एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। हाँ सर, ये ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है सर, रिसिप्ट वाउचर वाली बात ही नहीं है। The total amount of supply during the month of March 2024 to be reported under GSTR 1 by the company is, पढ़ना पड़ेगा सर। During the month of March 2024, the company sold goods worth 5 crore and provide services amounted to rupees 1 crore to its customer across India. The goods worth 1 crore sold under multiple invoices were returned by the customer due to defective quality in the March 2024, which were originally sold by the company in the January. The company issued a credit note against the goods returned in March 2024. 5 करोड़ के गुड्स बेचे, 1 करोड़ की सर्विसेज दी और 1 करोड़ का रिटर्न हो गया सर। तो प्रैक्टिकली क्या हुआ, 5 ही तो आ गया सर। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है सर GSTR 1 में कितना रिपोर्ट करना है। GSTR 1 में 5 रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि 1 करोड़ तक का तो हम क्रेडिट नोट इशू करके बैठ गए। आओ सर, समझ आया, बैठा दिमाग में। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इन रिलेशन टू द रिटर्न गुड्स ऑफ वैल्यू 1 करोड़। ठीक है, ये तो हमें ऊपर बिना पढ़े पता चल जाएगा सर कि जो गुड्स रिटर्न हुए उसकी वैल्यू का 1 करोड़ का, उससे रिलेटेड क्या ऑप्शन सही है। कंपनी हैज टू इशू सिंगल क्रेडिट नोट, हैज एन ऑप्शन टू इशू सिंगल क्रेडिट नोट अगेंस्ट मल्टीपल इनवॉइसेस। यस सर, ये पहला पॉइंट ही सही है। आपको अगर पता होगा तो हम कंसोलिडेटेड क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। कंपनी हैज टू मैंडेटरी इशू सेपरेट क्रेडिट नोट, नहीं सर, सेपरेट की जरूरत नहीं है। कंपनी कैन नॉट इशू, ये तो गलत है। कंपनी कैन इशू अ कमर्शियल क्रेडिट नोट, ये ऐसा कुछ है ही नहीं सर। ठीक है, in case of return goods are sold by the company to customer other than the related parties, the value of such goods shall under GST shall be, तो वैल्यू ऑफ सच गुड्स सर, अभी आप इंटर में, इंटर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए वैल्यू क्या होती है सर, ट्रांजेक्शन वैल्यू ही तो होती है सर। इंटर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए ट्रांजेक्शन वैल्यू होती है, बट अगर फाइनल में होते हैं तो रूल्स भी एप्लीकेबल होते हैं, बट आपके लिए मैं वो बात ही नहीं करूंगा सर। तो वैल्यू ऑफ सच सप्लाई, जो रिटर्न हुए थे गुड्स, उसको जब मैं आगे सप्लाई कर रहा हूँ तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ट्रांजेक्शन वैल्यू एज पर सेक्शन 15। ठीक है, ये तो बिना पढ़े ऊपर केस स्टडी आंसर सारे। Which of the following option is correct in relation to the invoice of 1 lakh issued by the customer for the expenses relating to return goods? ये तो ऊपर पढ़ना पड़ेगा सर, ये तो ऊपर पढ़ना ही पड़ेगा। देखो, the company incurred an amount of 5 lakh on the repair of the return goods to make them resellable in the market to customer other than a related party. Further, the company who returned the customer who returned the goods issued an invoice to a Gujarat unit of the company of rupees 1 lakh for the expenses related to return of goods. ठीक है, उसने मुझे इनवॉइस इशू कर दिया, तो इसको तो फ्रेश सप्लाई मान लेंगे। फ्रेश सप्लाई मान लेंगे तो मेरे ऊपर जीएसटी चार्ज हुआ होगा, जीएसटी चार्ज हुआ होगा तो सर मैं क्रेडिट ले सकता हूं, यही तो बात है। The company, the goods were initially sold from the Gujarat unit of the company, but the same has been returned to Maharashtra unit of the company and subsequently removed by the company from Maharashtra to Gujarat unit. That is the original place of supply. और दोनों companies registered under the GST in both the state, Gujarat and Maharashtra. Very nice. देखो भाई, तो which of the following statement is correct in relation to invoice of 1 lakh returned by the customer? सर कंपनी चाहे तो उसकी अवेल कर सकती है क्रेडिट,
क्योंकि सामने वाले ने रिटर्न के लिए इनवॉइस जनरेट कर दिया तो जीएसटी चार्ज किया, मैं उस पर क्रेडिट अवेल कर सकता हूँ, एज सच कोई इशू नहीं है सर। ठीक है। वाइल मूविंग द गुड्स फ्रॉम महाराष्ट्र गुजरात यूनिट बाय द कंपनी द गुड्स शैल बी अकम्पनीड बाय द, सर अगर महाराष्ट्र से गुजरात लेके जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है सर, दोनों ही रजिस्टर्ड है तो डिस्टिंक्ट पर्सन है सर, तो क्या यहाँ पर इनवॉइस इशू करना पड़ेगा महाराष्ट्र यूनिट को? यस सर, पहले ही कंसिडरेशन ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है कि आपको कंसिडरेशन ना भी हो तो भी इनवॉइस तो इशू करना पड़ेगा क्योंकि डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाते हो आप। आई बात समझ? ये हमारी 15 नंबर की केस सिनेरियोस कंप्लीट हुए। नेक्स्ट रहेगा 16 नंबर। ठीक है, तब तक लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना और अभी 16 से लेके 30 तक पहुंचना है। ठीक है, चलो, थैंक यू।